माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइज़, आज की जो वीडियो रहेगी वो डेडिकेटेड होगी करंट अफेयर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी यूज़फुल है, चाहे टीचिंग हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। तो इसलिए मैंने इस अगस्त के 1 से लेकर 15 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी PDF के तौर पर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है पॉइंट कि श्रीलंका में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली महिंदा राजपक्षे ने। श्रीलंका में चौथी बार, मतलब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं महिंदा राजपक्षे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैंने पॉइंट के थ्रू लिख रखी है, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, रीड आउट करती जाऊंगी। ओके, चलिए सेकंड है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को, ठीक है। और मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, फिर थर्ड है केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले जितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। कितने उपकरण? 101 उपकरण जो हमारी केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो बाहर से नहीं आएंगे। अब मतलब हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, अपने यहीं पे देश में ही बनाएंगे इन उपकरणों को, ठीक है। 101 ऐसे उपकरण हैं। देन ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत देश को सौंपी है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया? किसमें किया? दिल्ली में किया। ओके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में जिसे शपथ दिलाई, कौन है वो? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है जिस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोग की मृत्यु हो गई, कौन सा राज्य था वो? केरल में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, और 2 पायलट सहित। फिर देन वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है, कौन सा देश है? वह रूस था, ठीक है। जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, मतलब रेशम का प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र रेशम बने करेगा वहां पर, तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। कितनी दूर तक के? 50 मीटर तक के। फसाई आपको पता ही होगी, हर आप कुछ भी खाते होंगे तो कोई भी पैकेट आपका बाहर से आप देखते होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे उसमें चिप्स के पैकेट आते हैं, कुछ भी आते हैं तो उसमें फसाई लिखा होता है। तो ये फूड वो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है वो, ठीक है। क्योंकि फसाई अगर लिखा है तो समझ लीजिए वो खाने योग्य है आपके। ओके, तो वही तो उन्होंने क्या कहा है? 50 मीटर तक की दूरी पर प्रतिबंधित होगा, ठीक है। देन जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 और 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की, कौन सा प्रदेश है वो? आंध्र प्रदेश है। ओके, देन संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में जिस राज्य ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, कौन सा है? दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जितने लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। कितने लाख करोड़? 1 लाख करोड़। ओके, देन आता है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है, कौन सी परियोजना है वो? प्रोजेक्ट चीता। देन विश्व जैविक ईंधन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है जैविक ईंधन दिवस? 10 अगस्त। जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की, कौन सा था वो? लेबनान। देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना, कितने करोड़ रुपए की? 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया, कौन सी परियोजना है वो? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ओके, देन
जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की वो है छत्तीसगढ़। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। तो देखिए जो ये मैंने दिवस दिए हैं अभी पहले भी मैंने एक दिवस आपके बारे सामने बोला था, तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिसेंटली कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरीके के दिवस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, और देखिए कोई भी एग्जाम होगा, चाहे सुपर टेट होगा या KVS DSSB, सब में करंट अफेयर्स आते हैं, पूछे जाते हैं। और 6 महीने के समझ लो, अगर अभी भी एग्जाम आपका दिसंबर में होता है तो दिसंबर से पहले के 6 महीनों के करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल याद रटे रटाए होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही मैं बीच में आपको एक क्लास 15-15 दिन के बीच में मैं आपको एक क्लास ऐसी दे दूंगी जिसमें मैं करंट अफेयर्स आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्ज़ाम के लिए मैं आपको वो चूज़ करके लेके आऊँगी। ओके, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ बने रहें आगे तक। चलिए, क्योंकि इस बार तैयारी जो करनी है मिलके करनी है, साथ करनी है और एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करना है। ओके, चलिए। देन जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया वो है राहत इंदौरी। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया, कौन सा था वो? हाथी। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया गया? 15 अगस्त को। सॉरी 12 अगस्त को। किस दिन मनाया गया विश्व हाथी दिवस? 12 अगस्त को। विश्व मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, कौन सा देश है वो? उज्बेकिस्तान। देन केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है वो है जम्मू कश्मीर। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICR के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो है प्रमोद भसीन। उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्निबल पक्षी के निवास स्थान के खतरे में पड़ रहे हैं वो कौन से होंगे? अरुणाचल प्रदेश। देन हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबाग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए। सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिसने दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई, तो वो कौन सा है? पाकिस्तान। देखिए ये जो मैं आप कह रहे होंगे स्पीड से करा रही हूँ, कुछ समझा नहीं रही हूँ, देखो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसमें ज़्यादा लर्न ही किया जाता है आपको। बस मैंने ये इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि देखिए जो अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना तो हमारा चलने का ही नहीं है, हम एग्ज़ाम सही से दे ही नहीं पाएंगे। करंट अफेयर्स तो इतने इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं या जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो वो सब करंट अफेयर्स तो बिल्कुल देखते ही होंगे रेगुलर बेसिस पे। तो सिर्फ मेरी ये जो क्लास रहेगी, जो ये मैं 15 दिन के अंदर बीच में आपको लेके आऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसमें, तो ये सिर्फ इसलिए होगी, सिर्फ आपको रिवीजन की क्लास समझिए, सिर्फ ऑनली रिवीजन की क्लास है, वरना मैं आपको इसमें ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी दे सकती थी। सिर्फ मैं इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, और मैंने ये नोट्स की तरह ही ये बनाए हैं, PDF की तरह ही बनाए हैं कि आपको एक रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा सिर्फ क्लास जो है ये रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको सिर्फ रीड आउट करके बता रही हूँ। ओके, चलिए। देन हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ बारबूडा को $1 मिलियन की राशि दी है, किसने दी है? भारत ने दी है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात UAE और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, कौन सा देश था वो? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया, प्रशांत भूषण। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, वो कौन सा है? उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया, वो है मध्य प्रदेश MP। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में जितने प्रतिशत आरक्षण देने का मंजूरी दे दी है? 5%, 5%। हाल ही में जिस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है अमर सिंह। विश्व संस्कृत दिवस जिस दिन मनाया गया, किस दिन मनाया गया? 3 अगस्त को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, वो है बिहार।
पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 4 साल का। नेपाल में साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीट थे जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह देश जिसने दारचुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है, वो है नेपाल। देन केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी होगी? 40 करोड़। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए जितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी, कितनी होंगी? 50% सीट। जिस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है, कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया, वो है राजस्थान। सिंगापुर स्थित एक गैर संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु जिस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है, वो है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के एक शीर्ष अदालत में कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अभिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया गया है, कितने? 3 वरिष्ठ अभिवक्ताओं को। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जितने और राज्यों को विस्तारित किया है, कितने राज्य हैं? 4। महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नागरिक कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया, कौन थे वो नेता? शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर। जिस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन सा राज्य था वो? आंध्र प्रदेश। बिहार की जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया, कौन सा था वो? जल निश्चय योजना। हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है, ब्रिटेन। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 2 साल। ठीक है। देन आता है हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ता ने जिस देश के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लोंडोनोटस भास्करी की खोज की, कौन सा थे वो? श्रीलंका। देन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को जितने महीने तक बढ़ा दिया, कितने महीने तक बढ़ा दिया? 18 महीने तक। फिर है आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया, वो है जॉन ह्यूम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, वो है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण जितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है, वो है 2 सप्ताह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज जो बने, इयोन और मॉर्गन। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, वो है शशिधर जगदीशन। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया, कितने % की? 4%, 4%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, कौन सा था वो? छत्तीसगढ़। सार्वजनिक क्षेत्र में जिस बैंक ने लघु अवधि को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया, वो है केनरा बैंक। स्पेन और रियल मैड्रिड के जिस पर पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त को संन्यास की घोषणा कर दी, कौन थे वो? इकर कैसिलास। हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है गया है, वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड से 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। राजेश कुमार को जिस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है मणिपुर। दिल्ली में जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सादिया दहलवी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, वो है पायलट योजना। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया, किसने उठाया है? चीन ने। हाल ही में जिस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,
IIT कानपुर। हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया, किसने करी है? हरियाणा। पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी वो है देवलाली से दानापुर। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल के हाल ही में भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आज के यही थे जो भी थे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आज के करंट अफेयर्स के यही थे। ये 1 तारीख से 15 तारीख तक, मतलब 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जो बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगी, तो PDF ज़रूर पढ़िएगा। ओके। एंड आज की क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज की क्या है जो आज बिल्कुल पूरे दिन छाया रहा, वो क्या रहा? संन्यास जो लिया है धोनी जी ने और सुरेश रैना जी ने। ठीक है, तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट था वो। ठीक है, तो उस पर भी आप पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो करंट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो समझ लीजिए अब अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब अगस्त समझ लीजिए आपके कोई भी एग्जाम होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होगा। तो वहाँ से अगर अगस्त से लगाएंगे तो 6 महीने 5 महीने जितने भी होंगे तो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज की ये स्टार्ट कर दी है। 15-15 दिन में मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि जो सुपर टेट के बच्चे हैं, सुपर टेट में यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं यूपी बेस्ड भी सुपर टेट के लिए कोई वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको, जिसमें यूपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस क्या होंगे, थ्योरी होगी, क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके के ये पॉइंट है, इस तरीके के पॉइंट या PDF मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगी। क्योंकि सुपर टेट की प्रिपरेशन मैं खुद कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए अपनी प्रिपरेशन बनाई रही हूँ, अपने चार्ट्स PDF बनाई रही हूँ। तो इसलिए अगर आपको भी चाहिए, आप भी चाहते हैं कि मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ लर्निंग विद खुशबू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की यूजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू।